हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कि आईपीओ क्या है। यस दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें आईपीओ क्या है अगर ये जानकारी हो जाए तो जो नए कंपनी मार्केट में आती है उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। क्योंकि जब हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल से मतलब काफ़ी पुराना स्टॉक मार्केट है, राइट? हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी पुराना है। तो ये स्टॉक जैसे अब मैंने रिलायंस की बात की तो रिलायंस ही आज ₹100 में मिल रहा था, विप्रो ₹100 में मिल रहा था, राइट? तो अभी ये शेयर्स आपको ₹100 में नहीं मिल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अभी लिस्टेड है, मतलब ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो यस दोस्तों, अभी भी समय नहीं गया हुआ है। आईपीओ ये यहाँ पे आप अप्लाई करके जो बड़े पोटेंशियल वाली फंडामेंटल जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, ऐसे कंपनी उसमें निवेश कर सकते हैं। इसलिए आईपीओ आपको बहुत काम में आ सकता है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में ये टॉपिक हम कवर करेंगे कि आईपीओ क्या है और एग्जैक्टली आईपीओ आप क्यों ये लाया जाता है मार्केट में और क्या बेनिफिट आपको आईपीओ से हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो भी आपके डाउट्स है आईपीओ के बारे में ये इस वीडियो में मैं कवर करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आईपीओ है क्या दोस्तों? तो आईपीओ ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर है। इसका अगर मैं लॉन्ग फॉर्म आपको बताऊं तो आई स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब क्या? मैं जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ और मेरे शेयर्स पब्लिक को दे रहा हूँ, राइट? जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आ रही है, ये इसकी जो प्रोसेस है, ओके, मार्केट में आने के बाद ये ऑफर दे रही है पब्लिक को। मतलब ये कंपनी क्या हो सकती है? ये कंपनी हो सकती है प्राइवेट। तो आईपीओ कौन सी कंपनी लाती है? जो पहले ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है एज अ प्राइवेट कंपनी, अभी वो पब्लिक होने वाली है। मतलब क्या? जहाँ पे दो लोग इसके पार्टनर थे, अभी इसके पार्टनर सारी दुनिया होने वाली है। मतलब पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो खाली पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी क्या? नहीं, तो इसमें एफआईआई, इसमें डीआईआई, सारे पार्टिसिपेशंस इसमें आते हैं जब कोई नई कंपनी, बड़ी कंपनी यहाँ पे मार्केट में आती है। जैसे अभी फिलहाल 2021 में जो भी आईपीओज आए हैं, इसकी परफॉर्मेंस में आपको एंड ऑफ द ये वीडियो बताने वाला हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि साल भर में आप खाली आईपीओ में भी निवेश करते हो दोस्तों, तो भी आप अच्छा खासा रिटर्न मिल कमा सकते हो। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आगे। कि इतना तो पता चल गया कि आईपीओ कौन सी कंपनी लेके आएगी जो ऑलरेडी प्राइवेट है और ये क्यों लेके आती कंपनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा। जो कंपनी एक्सपांड होना चाहती है, मतलब मैं जो था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मेरी कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मुझे स्टेट लेवल या फिर मुझे नेशनल लेवल पे या फिर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मेरी कंपनी को लेके जाना है। तो इस समय दोस्तों मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैपिटल की। ओके, तो मुझे पैसा लगेगा क्योंकि पैसे से ही पैसा आता है, तो बिजनेस में पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और मेरी कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो मुझे फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और पब्लिक से पैसा लूंगा और वो पैसा मैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और उसको करूंगा एक्सपांड। तो जब ये एक्सपांड करूंगा तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? जो प्रॉफिट आएगा, मतलब ये जो कंपनी है एक्सपांड करते समय जो इनको प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, जिसे हम एज अ डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने डिविडेंड देना ही चाहिए। अगर कंपनी जैसे डीमार्ट की बात करें, जिन्हें अभी तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है, ये कंपनी उसका ये जो प्रॉफिट है ये पूरा री इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। तो जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग एडवांटेज, राइट? ये कंपाउंडिंग एडवांटेज आपको काफ़ी हद तक काम में आ सकता है क्योंकि कंपाउंडिंग से ही काफ़ी बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में, और इधर जैसे आप एफडी भी देखते हो वहाँ पे भी बनता ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा करके कंपाउंडिंग का जो गेम है काफ़ी अच्छा प्ले होता है। तो इसीलिए वॉरेन बुफेट की क्या स्ट्रैटेजी आप देखेंगे, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। कंपाउंडिंग एडवांटेज ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आप शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं।
तो इतना ध्यान में रखिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग एडवांटेज लेना है तो आपको आईपीओ के लिए दोस्तों ज़रूर जाना चाहिए। और मैं जब आपको वीडियो के एंड में जब आपको आईपीओ का परफॉर्मेंस दिखाऊँगा, तो आपको इतना रियलाइज़ तो हो ही जाएगा कि मैं बैंक एफडी से तो काफ़ी अच्छा कमा सकता हूँ, राइट? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये कंपनी जो है, राइट, ये क्यों कैपिटल रेज करती है और कैसे कैपिटल रेज करती है। सबसे पहले क्यों कैपिटल रेज करती है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे कैपिटल रेज करती है इसके ऑप्शन जो है, तो पहला ऑप्शन है डेब्ट। डेब्ट कैपिटल जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स। कंपनी उसके बॉन्ड जो है मार्केट में लेके आती है और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये देती है, और इसके लिए उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे 6%। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मुझे $1,00,000 को एक बिजनेस के लिए लगता है तो मैं ये बैंक से लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे 6% मुझे बैंक को रेट देना होता है, ओके, पर ईयर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग बेसिस देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे कंपाउंडिंग बेसिस इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब डेब्ट ये ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे मैं मार्केट में मेरा कैपिटल रेज कर सकता हूँ। ये मेरा पहला ऑप्शन है जिसमें मुझे फिक्स इंटरेस्ट देना है, भले मेरा बिजनेस ग्रो करे या ना करे। ओके, तो मैं रेगुलर पे करता हूँ मेरे डेब्ट्स। तो मेरे जो डेब्ट्स मतलब डेब्ट या बॉन्ड्स जो होते हैं उसकी जो है रेटिंग होती है, और रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर करती है, ठीक है। तो ये रेटिंग एजेंसी अगर डाउनग्रेड करेगी, मतलब मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से भी काफ़ी हलचल और काफ़ी दिक्कतें मुझे आ सकती है, क्योंकि उससे मेरे रीपेमेंट कैपेसिटी पता चलती है कि मैं वापस पैसे दे सकता हूँ कि नहीं। इसीलिए हमेशा डेब्ट प्रोडक्ट में भी आप जब जाते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट की रिस्क होती है, हमेशा याद रखिए, इंटरेस्ट रिस्क होती है, ओके, जो खास करके म्यूचुअल फंड में भी आती है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट कवर होता है कि अगर कोई कॉरपोरेशन है, बड़ा कॉरपोरेट है, जिसको पैसा रेज करना है, तो वो पहले डेब्ट से पैसा वहाँ पे रिकवर कर सकती है या फिर उठा सकती है उनके फ्यूचर गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो है इक्विटी कैपिटल। यस दोस्तों, यहाँ पे हमारा रोल आता है आईपीओ का, जहाँ पे हम जो है लोगों को शेयर्स देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो यहाँ पे कंपनी इस समय, ओके, उनको मतलब रेट जो है 6% जो एनुअली रेट देती है, इंटरेस्ट देती है, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उसकी लायबिलिटी कम कर लेती है जब मार्केट में वो लिस्टिंग होती है दोस्तों। ये एक बड़ा मुनाफा उनको होता है। और वो दो टाइप के शेयर आपको अलाउ करती है, मतलब ऑफर करती है। इसमें आपको नॉर्मल शेयर्स होते हैं और प्रेफर्ड शेयर होते हैं। तो कॉमन शेयर्स में आपको शेयर होल्डिंग मिलती है, कंपनी की डिविडेंड्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लेकिन प्रेफर्ड शेयर में आपको खाली वोटिंग राइट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इतना ही खाली डिफरेंस जो है इसमें है, बाकी सब सेम है। और प्रेफरेंस शेयर को ही हाई डिविडेंड के लिए भी प्रेफर किया जाता है, तो इसमें हाई डिविडेंड आपको मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है इसीलिए। तो ये सेकंड हो गया जहाँ से कंपनी उसका मार्केट कैपिटल रेस करती है, राइट, जो हो गया इक्विटी कैपिटल, जो आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ। तो आईपीओ ये क्या है? आईपीओ ये इक्विटी कैपिटल है जहाँ पे कंपनी ऑफर लेके आ रही है, शेयर्स लेके आ रही है, पब्लिक को दे रही है और पूरा पैसा इकट्ठा करेगी और मार्केट के लिए लगाएगी। इसीलिए इसको मार्केट कैपिटल कहा जाता है। जो भी मार्केट कैपिटल यहाँ से उठाती है, ये सारा मार्केट कैपिटल के ऊपर ही उनका परफॉर्मेंस होता है, और आगे चल के जो भी उनको मुनाफा आता है, वो जो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं लोगों के पास, या आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ये प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको इसमें होते हैं, जैसे कि बोनस हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ओके, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हो गया फेस वैल्यू वाला, ठीक है। तो इसके भी वीडियोस मैंने बताए हुए हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन में एक्चुअली बोनस क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट का मुनाफा, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो चैनल के ऊपर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, जो कंपनी सबसे पहले जैसे हमने बात की कि ये प्राइवेट टू पब्लिक होती है। पहले क्या होती है? प्राइवेट होती है, अभी ये पब्लिक होती है, क्योंकि अभी ये पब्लिक के लिए पूरी अवेलेबल है। यहाँ पे पब्लिक एनी टाइम आप कभी भी जाके मार्केट में इंट्रा स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपकी कंपनी में कोई भी निवेश कर सकता है। कोई भी एंटिटी इसमें आपके कंपनी में एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकता है। तो ये बेनिफिट आपको होता है। लेकिन थोड़ा याद रखिए, जब
कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है तो इसके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो मार्केट सेंटिमेंट होते हैं दोस्तों, मतलब जैसे अभी पैंडेमिक आ गया, राइट, या फिर अपने आरबीआई की पॉलिसी आ गई, या फिर कुछ ग्लोबल इवेंट आ गया, ग्लोबल क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से मार्केट गिर गया, तो इसकी वजह से पब्लिक कंपनी को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए ये रिस्क में चला जाता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जैसे कहा जाए कि प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी नुकसान में नहीं है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट खराब है। ओके, जैसे अभी आपने पैंडेमिक देखा 2020 में, जब मार्केट को डबल सर्किट लगी थी, तो उसमें इसका मतलब ऐसा नहीं था कि सारे कंपनियों में नुकसान हो रहा था। ये पैंडेमिक मतलब वहां पे सप्लाई बढ़ गई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने मुनाफा वसूली की और मार्केट नीचे आया। तो ये मार्केट कैपिटल जो होता है, ये मार्केट कैपिटल पूरी तरीके से हो जाता है कम। मतलब क्या होता है, रिस्क जो होती है, मेरा ये पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब लिस्टेड कंपनी आती है मार्केट में, उसका जो मार्केट कैपिटल होता है, ये मार्केट कैपिटल मार्केट मोमेंट के ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, इस तरीके से ये चेंज होते रहता है। तो थोड़ा सा वहां पे उनको दिक्कत, वहां पे मतलब काफी दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, उनको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, हर क्वार्टरली, हर 3 महीने का रिजल्ट जो है, ये कंपलसरी एक्सचेंज में देना पड़ता है। मतलब उनका ऑडिट का खर्चा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इतना इजी नहीं होता है कोई भी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को उनको ये सारी चीजें जो है सबमिट करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट इजी टास्क टू मेक कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू एज अ पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि मेंटेनेंस काफी हेवी होते हैं और हर चीज का जवाब देना पड़ता है, स्पेक्यूलेटर को फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कंपनी जो है फंड तो रेज कर ही लेती है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट की वजह से उनको वहाँ से थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से उनको नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो अभी होता क्या है इसमें, कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसमें जो प्रोमोटर्स है, ओके, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ये इनकी होल्डिंग भी कम कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के पास शेयर जाने के बाद ये इनके शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर ये स्टेक बेच सकते हैं किसी को भी। तो इनको इजी हो जाता है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देना। जैसे आप देखते हैं काफी समय कंपनी में बड़ी बड़ी जो है ब्लॉक डील्स होती है, ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा वो इजी हो जाता है दोस्तों। ओके, तो ये जो है पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाता है, जो क्योंकि लिस्टिंग गेन हो जाता है, काफी हद तक बड़ा वाला बेनिफिट उनको हो जाता है, और अच्छा सा प्रीमियम उनको कंपनी में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई कंपनी कम विद आईपीओ, कंपनी आईपीओ के साथ क्यों आती है। ओके, और देखते हैं इसमें क्या है। जैसे पहले देखा हमने, जैसे इससे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि प्राइवेट टू पब्लिक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंपनी मस्ट मीट रिक्वायरमेंट्स। ओके, क्यों आती है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको रिक्वायरमेंट भी देनी पड़ती है, ठीक है। जो एक्सचेंज कमीशन होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको देना पड़ता है। ओके, तब जाके उनको परमिशन भी मिलती है। उसके बाद उनको जो है मार्केट से पैसा उठाने की एक मिलती है यहाँ पे अथॉरिटी, ये याद रखिए। आईपीओ प्रोवाइड्स कंपनी विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कैपिटल बाय ऑफरिंग द शेयर्स। फोकट में मिलती है क्या, नहीं, तो उसके लिए उनको शेयर्स ऑफर करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनको होता है। हायर इन्वेस्टमेंट बैंक टू मार्केट एंड गॉग द डिमांड, सेट द आईपीओ डेट एंड मोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, अगर जैसे आपको पता चले कि कंपनी वेल परफॉर्म है, अच्छा परफॉर्म कर रही है पास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी लिस्टिंग होती है, फ्रेश कंपनी कोई नहीं आती। जो ऑलरेडी स्टार्टअप कंपनी थी वो काफी सेटल है 5-10 साल से, और या फिर काफी टाइम से सेटल है, अभी वो मार्केट में पैसा रेस करने के लिए आ रही है, तो मतलब कैपिटल रेस करने के लिए आ रही है, तो ही वो वहां पे आती है। तो उनके नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से होते हैं। तो उनको होता क्या फायदा है कि इन्वेस्टमेंट जो है, ओके, काफी बड़े इन्वेस्टमेंट उनको बैंक से भी वहां से मिल जाते हैं। और आप देखा होगा अपने रजिस्टर्स होते हैं बीच में, और वहां पे कंपनी अच्छी लगती है तो वो भी वहां पे पैसा पूरा दे देती है कंपनी को, बैंक जो होती है, और वो उसका कुछ शेयर का लिस्टिंग करती है, जो हमने आईपीओ में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
तो आईपीओ कैसे अप्लाई करें उसके ऊपर भी वीडियोस हमने बनाई हुई है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। एंड आईपीओ कैन बी एज ए एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी फाउंडर। देखिए मैंने आपको जैसे कहा जिसने कंपनी फाउंड की थी मतलब बनाई थी, इसके लिए ये एग्जिट स्ट्रेटेजी हो जाती है कि वो पब्लिक के हवाले ये कर देता है, पूरा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन कंपनी जो है वो नई जो आती है उसके लिए होता है। अभी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको मैं कि आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आईपीओ में अप्लाई करते समय 2021 का ही एग्जांपल है, जिसमें हर आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, साल भर में जितने भी आईपीओ होते हैं, छोटे-छोटे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसमें भी आप देखोगे ऑन एन एवरेज अभी ये 4 महीने का है। ओके, ये 29 जान से परफॉर्मेंस है 2021 का, 26% एनुअल रिटर्न आपको एवरेज मिल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक खराब भी है। जैसे आप सूर्योदय 19% डाउन है, कल्याण ज्वेलर्स 25% डाउन है, क्राफ्ट ऑटो 14% डाउन है, इजी ट्रिप इजी ट्रिप 5% डाउन है। ठीक है, उसके बाद और एक है होम फर्स्ट 10% डाउन है। तो ऐसे ये स्टॉक है कि जो वहाँ पे माइनस में परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन रेलवे है जो 19% डाउन है। तो ये स्टॉक है जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सामने परफॉर्मर स्टॉक भी है, जिसमें आपका न्यूरेका है जो 220% अप है। उसके बाद रेलटेल है 31% अप है, एमटीआर है 66% अप है। उसके बाद बारबेक्यू है 28%, सूर्योदय 54%, मैक्रो 9% यहाँ पे देखिए। उसके बाद इंडिगो पेंट्स 55%। तो ऑन एन एवरेज जो है 17 स्टॉक में छोटा-छोटा भी आप पैसा लगाते थे तो भी 26%, मतलब आप आईपीओ की स्ट्रैटेजी से प्ले कर सकते हो। ओके, अभी आईपीओ की स्ट्रैटेजी होती क्या है? वो स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बात करना चाहूँगा उसके ऊपर। आईपीओ स्ट्रैटेजी करते समय या फिर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करिए, ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई। ओके, और सेकंड है लिस्टिंग के दिन जो ओपन होता है उस दिन भी आप इसको बाय करके रख सकते हो, क्योंकि आईपीओ ये जो है ये होता है एक प्रकार का लॉटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं कि आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये ही आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग के दिन आपको लेके रखना है। ओके, तो साल भर में आप जो भी आईपीओ आता है थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाते हो, तो ऑन एन एवरेज आपको तो बैंक एफडी से दोस्तों 4 गुना तो अच्छा ही पैसा इसमें मिलता है। हो सकता है ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म गेन है तो 10% इक्विटी में आपको यहाँ पे लगने वाला है टैक्स। ये टैक्स आप पे करिए मैं तो कहूँगा, और ये पैसा एन्जॉय करिए। हर साल आईपीओ में काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर जो खाली आईपीओ में प्ले करते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। ओके, काफ़ी जो है लिस्टिंग गेन लेके निकल जाते हैं। जैसे मैंने बाय किया कोई स्टॉक और लिस्टिंग के दिन डबल हो गया या फिर 10% 20% मिल गया, तो उस तरीके से वो प्रॉफिट लेके निकलते हैं दोस्तों। तो यही मुझे बताना था कि आईपीओ एग्जैक्टली क्या है, ओके, और क्यों अप्लाई करना चाहिए ये भी मैंने बताया। इसके लिए मैंने आपको परफॉर्मेंस भी दिखाई। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।